प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके साथ 8086 माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो 1978 में इंटेल कंपनी ने 8086 प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। यह एन चैनल द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, डिप्लीशन लोड था तथा सिलिकॉन गेट टेक्नोलॉजी आधारित था, जिसे एचमॉस टेक्नोलॉजी बेस्ड भी कहते हैं। मीन्स हाई परफॉर्मेंस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बेस्ड था ये। साथ में ये 14 पिन ड्यूअल इनलाइन पैकेज में बेस्ड था। अगर इसके कुछ मेजर फीचर्स की बात की जाए तो 8086 इज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो 16 बिट का ये प्रोसेसर था। इट मीन्स दैट जो भी इसके ALU या इंटरनल रजिस्टर्स या जो इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन किए गए थे वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि 16 बिट बाइनरी वर्ड्स के साथ वो कंपैटिबल हों। सेकेंड पॉइंट को देखें तो 8086 हैज़ अ 16 बिट डेटा बस। इसका मतलब मेमोरी से या जो एक्सटर्नल पोर्ट्स हैं उन सब से 16 बिट या 8 बिट का रीड या राइट ऑपरेशन वो एक समय पे कर सकता था। फिर तीसरा पॉइंट देखें तो 8086 जो है उसमें 20 बिट का एड्रेस लाइंस होते थे। 20 बिट एड्रेस लाइंस का मतलब है कि हाउ मेनी लोकेशंस, तो 2 टू दी पावर 20। इसका मतलब 10,48,576 लोकेशंस थे, मेमोरी लोकेशंस, और हर लोकेशन में कितना बाइट होगा, यहाँ पे भी 1 बाइट मीन्स 8 बिट डेटा पड़ा होगा। तो अगर साइज़ की बात करें तो 10,48,576 गुने 1 बाइट डेटा इन एच लोकेशन, तो टोटल मेमोरी लोकेशन कितना हो जाएगा, 1 मेगाबाइट लोकेशन हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखें तो 8086 में जो इनपुट आउटपुट एड्रेसेस होते हैं वो 16 बिट के होते हैं, और अगर 16 बिट इनपुट आउटपुट एड्रेस होगा तो कितने लोकेशन को वो फिर इंडिकेट करेंगे, तो 2 टू द पावर 16 मीन्स 65,536, या इसको 64 किलोबाइट अगर कह दें, अगर किलोबाइट्स के टर्म में, तो IO पोर्ट्स होते हैं इसमें। फिफ्थ पॉइंट देखें तो 8086 16 बिट के रजिस्टर्स प्रोवाइड करते हैं। छठा पॉइंट देखा जाए तो 8086 में भी मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल होता है, जिसमें कि एड्रेस और डेटा बसेस जो होते हैं यहाँ भी मल्टीप्लेक्स्ड पिन्स होते हैं, और मल्टीप्लेक्सिंग के कारण यहाँ पे भी नंबर ऑफ पिन्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण साइज़ की जो सर्किट का साइज़ है वो कम हो जाता है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ डेटा जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि इधर एक बार में तो एड्रेस जा सकता है, एक बार में डाटा जा सकता है, तो डेफिनेटली स्लो डाउन की जो प्रॉब्लम है वो तो सफ़र करनी ही पड़ेगी। सातवां पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो 8086 है उसमें 1 क्लॉक साइकिल जो होता है उसमें ड्यूटी साइकिल जो होता है वो 33% ही होता है। तो यहाँ पे जो रेंज ऑफ क्लॉक रेट होता है वो 5 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज़ के बीच की फ्रिक्वेंसी 8086 में इस्तेमाल होती है, जिसमें टी ऑन टाइम जो होता है T/3 के लिए होता है, और टी ऑफ टाइम जो होता है 2T/3 के लिए होता है। फिर 8th नंबर पॉइंट की बात करें तो 8086 जो है वो परफॉर्म करता है बिट, बाइट, वर्ड और ब्लॉक ऑपरेशंस के ऊपर। साथ में यह अरिथमेटिक तथा लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वह भी बिट, बाइट, वर्ड और डेसिमल नंबर्स, जिसमें कि मल्टीप्लाई और डिवाइड भी इंक्लूड होता है, उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। 9th नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि प्रोसेसर जो है इंटेल 8086 वो 2 मोड में काम करता है। एक मिनिमम मोड, जब एक सिंगल प्रोसेसर जो है CPU में काम कर रहा होगा, साथ में उसका कंट्रोल जो होगा सिग्नल वो भी उस सर्किट में ही जनरेट हो रहा होगा। साथ में मैक्सिमम मोड की बात करें तो एक बार में मल्टी प्रोसेसर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, और उन मल्टी प्रोसेसर्स में जो एक्सटर्नल बस कंट्रोलर होगा 8288 वो क्लॉक सर्किटरी और कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा होगा। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे 8086 में मिनिमम और मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड मीन्स सिंगल प्रोसेसर की बात करेंगे, चिप पे कंट्रोल अंदर से ही मिल रहा होगा। मैक्सिमम मोड में मतलब क्या है कि मोर देन 1 प्रोसेसर एक बार में सिस्टम में काम कर रहे होंगे, साथ ही साथ कंट्रोल सिग्नल्स जो है एक्सटर्नल बस कंट्रोलर के द्वारा जनरेट हो रहा होगा। 10th नंबर पॉइंट की बात करें तो 8086 क्या करते हैं, सपोर्ट करता है मल्टी प्रोग्रामिंग को। इन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, द कोड फॉर 2 और मोर प्रोसेसेस इन अ मेमोरी एट द सेम टाइम मीन्स
दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस मेमोरी में सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं टाइम मल्टीप्लेक्स्ड फैशन में। 11th पॉइंट की बात करें तो एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ 8086 इज़ दैट कि वो इसमें क्या होता है, 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस एग्जीक्यूशन के दौरान सर्किट में सेम टाइम में पाइपलाइनिंग प्रोसेस मीन्स पैरेलली दूसरा एक सेगमेंट होता है जो कि इंस्ट्रक्शन को फेच भी कर रहा होता है, मीन्स फेच और एग्जीक्यूशन एक साथ चल रहा होता है। यही चीज़ पाइपलाइनिंग कहलाता है 8086 में। तो क्यू 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू भी यहाँ इस्तेमाल होते हैं और ये यहाँ पे पाइपलाइनिंग प्रोसेस भी इस्तेमाल होता है, जिसके कारण प्रोसेसर काफ़ी फास्ट हो जाता है। जैसे अगर 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू पहले से अगर फेच करके रखा हुआ है, प्रोसेसर को अगर किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो ऑलरेडी फेच रहे, तो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है कि 8086 जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट जो इसका होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। तो इस क्यों पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एड्रेसिंग मोड्स भी ज़्यादा होते हैं और चूँकि मेमोरी का साइज़ भी ज़्यादा होता है, तो इस कारण इंस्ट्रक्शन सेट भी ज़्यादा होते हैं और एड्रेसिंग मोड्स भी यहाँ पे 8085 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। जैसे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया, इमीडिएट हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, थ्रू एन इंडेक्स और बेस एड्रेसिंग की मदद से, या इनडायरेक्ट थ्रू सम ऑफ बेस एंड इंडेक्स रजिस्टर्स, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड हो गया, एम्प्लॉयड एड्रेसिंग मोड्स हो गए। तो ये इस टाइप से कई एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को 12 पॉइंट को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ऑटो आपके पास 8085 के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे पहले पॉइंट को देखेंगे तो 8085 में क्या होते हैं, 8 बिट प्रोसेसर होता है। दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो 8 बिट का डेटा बस होता है। तीसरे पॉइंट को देखेंगे तो 16 बिट का एड्रेस बस होता है। और मेमोरी का साइज़ क्या होता है 8085 में, 64 KB होता है। फिर चौथे पॉइंट को दिमाग में रखेंगे तो 8086 में 85 में 8 बिट का इनपुट आउटपुट एड्रेस होता है। और 8 बिट का मतलब कितना हो गया, 2 to the power 8, दैट इज इक्वल टू 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ही होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे 14-16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, जबकि वहाँ पे नहीं होते हैं 14-16 बिट के रजिस्टर्स। जैसे वहाँ पे क्या होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, दो ही होते हैं। अगर छठा पॉइंट को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिन्स, जैसे 15 पिन्स यहाँ पे होते हैं मल्टीप्लेक्स्ड, वहाँ पे 8 पिन्स मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। फिर सातवां पॉइंट को देखें तो यहाँ पे 33% ड्यूटी साइकिल होता है, जबकि 8085 में हमने देखा था कि 50% ड्यूटी साइकिल होता है। फिर यहाँ पे ब्लॉक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जबकि वहाँ ब्लॉक ऑपरेशंस नहीं होते हैं। यहाँ पे सेगमेंटेड मेमोरी का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे सेगमेंटेड मेमोरी इस्तेमाल नहीं होते थे। 9वां का बात करें अगर तो 9th में है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम मोड दो में इस्तेमाल होते हैं, जबकि 8085 एक ही मोड में, नॉर्मल मोड में काम कर रहा होता है आपका, और इंटायर मेमोरी का इस्तेमाल एक बार में किया जा रहा होता है। फिर अगर आप 11th पॉइंट पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। पाइपलाइनिंग हमने 2 वर्ड्स का यहाँ इस्तेमाल किया, जबकि ये दोनों वर्ड्स 8085 में इस्तेमाल नहीं होते हैं। ना वहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, ना ही वहाँ पे पाइपलाइनिंग प्रोसेस इस्तेमाल होता है। और लास्ट में जो 12वें की बात करें तो यहाँ पे जो आप एड्रेसिंग मोड्स देख रहे हैं ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू 8085। तो इस तरह से अगर डिफरेंस भी पूछा जाता है तो आप लिखने के लिए कैपेबल हैं। फिर यहाँ पे जो 14-16 बिट रजिस्टर की हमने बात किया था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AX, BX, CX, DX मतलब 4 रजिस्टर पेयर्स हो गए। फिर कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, ये 4 स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स हो गए। एक F मीन्स फ्लैग रजिस्टर एक हो गया 16 बिट का, साथ में पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर हो गए, ये 5 होते हैं। स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स और इंडेक्स पॉइंटर। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 14-16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं 8086 के अंदर में। और मेमोरी सेगमेंटेशन की जो बात किया था मैं आपसे, तो मेमोरी सेगमेंटेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि जो इंटायर मेमोरी होती है उसमें फिजिकल एड्रेसिंग तो 5 टाइम्स 0H से लेकर के 5 टाइम्स FH तक होता है, लेकिन इसके बीच में और जो टोटल मेमोरी की साइज़ होती है 1 मेगाबाइट, इसमें क्या होता है 16 सेगमेंट्स आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम पे 4 ब्लॉक्स ही, जो डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट होता है, तो किसी एक टाइम पे जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो ये 4 ही मेमोरी ब्लॉक्स जो है इस्तेमाल होते हैं, बाकी फ्री रहते हैं। तो इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो खैर सेगमेंटेड मेमोरी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल अभी आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए और
नोट्स, बाकी इसमें हम लोग कैसे फिजिकल एड्रेसिंग कैलकुलेट करते हैं, इधर राइट साइड में जो आप देख रहे होंगे एड्रेस, इसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आप लोग को सिखा दूंगा। तो फिलहाल तो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इन चीज़ों को, और आगे के क्लासेस में आप लोगों के साथ ब्लॉक डायग्राम, आर्किटेक्चर एवं प्रिंट डायग्राम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।